अस्सलाम। मेरे साथ जो है ये हमारे मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी हैं। इनको एक्चुअल 5 बेटियां और 2 बेटे हैं इनको। तो इशू ये है कि ये लोग जो है मोइनाबाद के रहने वाले हैं। मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी साहब की पहले अहलिया का इंतकाल होने के बाद में दूसरी शादी किए थे। पहले अहलिया से इनको 2 लड़कियां और 1 लड़का है, और दूसरी अहलिया से 3 लड़कियां 1 लड़का है। ये जो है इनकी 2 लड़कियों को एक टीआरएस लीडर के घर में काम करने के लिए छोड़े थे। तो वहाँ पर ये हुआ कि 24 सितंबर 2020 के दिन जो है इनकी एक लड़की का सस्पिशियस हालत में पंखे से लटकी हुई लाश निकली, और ये दूसरी लड़की है उनकी जो आई विटनेस थी वहाँ पर। बाद में ये मालूम हुआ, उस दिन का मुझे अच्छा याद है कि जुमे का दिन था। जैसा ही मुझे मालूम हुआ मैं सीधा स्पॉट पर गया था। बाद में ये लड़की से बात किए हम, तो ये मालूम हुआ कि वो जो टीआरएस लीडर है मधु यादव, टीआरएस लीडर मोइनाबाद के घर में जो बच्चियां काम करते थे, वो एक लड़की को रेप करके वो उसको मार दिया। बाद में जो है उसको पंखे से लटकाया। फिर इमीडिएटली उस वक़्त हमारे एसीपी राजेंद्र नगर थे। मैं फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में वहाँ पर स्पॉट पे आए, उसको गिरफ़्तार किए। जब तक बेचारे एसीपी हमारे अशोक चक्रवर्ती ऑन ड्यूटी थे, उसकी बेल नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने रिटायर्ड हुए सो दूसरे तीसरे दिन उसकी बेल हो गई, और वो फिर से दोबारा टीआरएस में एक्टिव हो गया। ये केस बहुत फेमस है, सबको मालूम है। जब मैं जाने के बाद में दीगर पार्टियों के कांग्रेस, टीआरएस, एआईएमआईएम कई लोग वहाँ पर आए और कई वादे किए। वादे करने के बाद में जो है कई वादे किए इनको। टीआरएस के हमारे वहाँ के डॉक्टर रंजीत रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, काले यादయ్య एमएलए चिवड़ला, और कई लोग आए आके इनको कंपनसेशन की बात किए। लेकिन आज की तारीख़ तक हकीकत ये है कि ये रेप विक्टिम की फैमिली को पहले तो 1 रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं मिला। दूसरी तरफ मोइनाबाद पुलिस से या एसीपी राजेंद्र नगर से बोलिए, अभी तक भी वो केस में चार्जशीट नहीं डाली गई। मैं यहाँ पर ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर अगर कोई विक्टिम मुस्लिम है या माइनॉरिटी कम्युनिटी से है उसका ताल्लुक़, तो पुलिस की किस कदर लापरवाही होती है, ये बात गौर करिए आप। वहाँ से ये जहाँ वाक़या हुआ थोड़ी दूर पर एक खातून मिनिस्टर है सविता इंदिरा रेड्डी, वो भी आए थे, वो भी वादा किए। वादा करने के बाद में आज की तारीख़ तक वो भी पलट के नहीं पूछे। तो एक तो सरकार की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला। दूसरी तरफ जो है जितने कायदीन वहाँ पर स्पॉट पे गए थे, कई लोग वादा किए, कोई बोले मैं 50,000 दूंगा, कोई बोले मैं 1 लाख दूंगा, लेकिन वो आज तक रकम आने में रह गई। लेकिन मैं अमजदुल्ला खान जो है और हमारे मुश्ताक मलिक साहब तहरीक मुस्लिम शब्बान, ये 2 लोग, मुश्ताक मलिक साहब की तरफ से, तहरीक मुस्लिम शब्बान की तरफ से हर महीना अनाज दिया जाता है ये फैमिली को। और हाल रमज़ान में मैं बुलाकर इनको मदद किया, एक 25,000 रुपये दिया था। तो यहाँ पर मसला ये है कि 24/9/2020 में रेप एंड डेथ हुआ उसकी अभी तक ना फैसला हुआ, ना चार्जशीट हुई, ना कुछ हुआ। हैदराबाद पुलिस कितनी, यानी राजेंद्र नगर पुलिस कितनी सीरियस है आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ मैं। साइबराबाद में आता है राजेंद्र नगर। दूसरी तरफ हमारे महमूद अली साहब है, ये बेचारों के मुंह नहीं दुखते। चीफ मिनिस्टर सेकुलर, चीफ मिनिस्टर नंबर 1, केटीआर नंबर 1, महमूद अली नंबर 1, तेलंगाना की पुलिस नंबर 1, 0 तो हम ही है। तो एक मुस्लिम लड़की का रेप एंड डेथ हुआ टीआरएस के लीडर के घर में। महमूद अली साहब उस वक़्त बयान दिए थे कि मैं इंसाफ करवाऊंगा। वही महमूद अली से मेरा सवाल है, और ये आज ये फैमिली ये पूरा सवाल कर रही है कि वाक़या हो के 2 साल हुआ, अभी तक उसकी चार्जशीट फाइनल क्यों नहीं हुई, उसका ट्रायल स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, उसको सज़ा क्यों नहीं मिली अभी तक, बतलाइए आप। दीगर केसों में अगर फ़र्ज़ करिए कि अगर कोई
विक्टिम जो है दूसरे रिलीजन की अगर रहती तो सारा नेशनल टीवी बतलाता उसको, लोकल टीवी चैनल बताते उसको, और उसके साथ ये उसका ये मोइनाबाद वाक़ये से थोड़े दिन पहले हमारे विकाराबाद वहाँ पर एक डॉक्टर दिशा का रेप हुआ था और डेथ हुआ था। 5 मुलजिमीन का इनकाउंटर कर दिया गया और यहाँ पर मुलजिम को पुलिस स्टेशन में बिरयानी, कोको कोला, फिर उसके बाद में उसकी बेल हो गई और उन्हें जो है फिर से गले में टीआरएस का पट्टा डाल के हर मीटिंग में एक्टिव है। तो वो टीआरएस के लीडरों का ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा, बताइए, उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा मुतालबा है कि ये फैमिली को कोई मदद नहीं की है। अब उनके वालिद की भी हालत ऐसी है कि वो बेचारे कहीं काम पे जा नहीं सक रही, उनकी ख़ुद हालत बहुत ख़राब है। फिर इनको जो है 2 बच्चियों की ज़िम्मेदारी है। 4 बेटियां हैं, 5 में से एक का इंतकाल हो गया, 4 बेटियां, 2 बच्चे पूरे मासूम हैं। तो पहले तो इनके पास ना अकाउंट था ना गूगल पे था, कई दिन लग गए। हमारे बेचारे सैयद समी साहब जो एडमिन है तहरीक मुस्लिम शबान के, रमज़ान में मैं उनको ज़िम्मेदारी दिया था, तो इनके आधार कार्ड्स बनाए, फिर इनका अकाउंट बनाए, फिर इनका गूगल पे बनाए। तो मैं चाहता हूं कि इस फैमिली को कोई साहिब खैर इनकी मदद करे ताकि ये बच्ची सरवाइव हो और वो बच्ची भी सरवाइव हो और ये दूसरे मासूम बच्चों के स्कूल की तालीम हो, क्योंकि उनके वालिद की अब मेहनत नहीं हो रही। उनको भी बेचारे बीपी शुगर पेशेंट है, उन्होंने भी। इनका गूगल पे नंबर है 9391107381 इनका नंबर है। तो एक्चुअली अम्मा ये जो वाक़या होने के बाद में आपको पुलिस वाले बुला के क्या आपसे पूछे वहाँ पर? कोर्ट को लेके गए थे, वो इस पूछे कैसा हुआ क्या नहीं मिल के उतना। तो उस दिन के बाद से आज की तारीख तक आपके पास कोई पुलिस वाले आए नहीं, कुछ आपसे तहकीकात नहीं करे? नहीं करे, कौन भी नहीं है पुलिस वाले। तो ये सबसे पहले आप देखे आपकी बहन को जो पंखे से लटका हुआ था, सो हम देखे हम। तो आप किसको इन्फॉर्म करे देखने के बाद में? उनकी बीवी आए थे, मधु यादव की बीवी। अच्छा, मधु यादव की बीवी को बोले। पुलिस कब आई वहाँ पर घर पे? सब लोग देखे वास्ते बाद में आए। अच्छा, तो अभी तक अब जिस वक्त वाक़या पेश आया था तो उस वक्त पे जो है आपके घर पे यानी आपसे कई लीडर आके मिले, कई लोग वादे करे, पैसे देते बोले, कोई 1 लाख देते बोले, कोई गवर्नमेंट जॉब दिलाते बोले, कोई आपको 2 बेडरूम फ्लैट दिलाते बोले, मगर आज की तारीख तक आपको 1 रुपया नहीं मिला, ना कुछ गवर्नमेंट जॉब मिला, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं मिला, दूसरे लीडरों की तरफ से भी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जितने लीडर आए कोई भी 1 रुपया भी नहीं दिया? नहीं। कोई 50,000 रुपये देते बोल के वादा करे थे, उन्होंने भी 1 रुपया नहीं दिए? नहीं। ये उनके वालिद है बेचारे। आप जो है आपको भी कोई कभी पुलिस वाले बुलाकर पूछे करे, कुछ तहकीकात नहीं करे? नहीं, हम लोग ही गए थे, वो एफआईआर लेके क्या करते हैं अभी कुछ भी नहीं बोल के भेजा दिए। अच्छा, ये मधु यादव अब बेल पे बाहर आ गया बोल के आपको इत्तला हुई? बेल पे आप वो कैसा नहीं मालूम हो, दूसरे बोले तो मालूम है हमको। उन्हें आ गया बोल के आपको इत्तला है? जी हाँ। अच्छा, तो आप आने के बाद में कोई लोग आपको कंप्रोमाइज़ कर लो, वैसा करो ऐसा करो बोल के भी बोले बोल के सुना मैं? नहीं बोले कोई अभी भी, तक कोई नहीं बोले? कोई नहीं बोले ऐसे। तो बहरहाल मेरा मुतालबा है कि ये फैमिली को हमारे को पहले तो मदद करना है इनको, क्योंकि इनके खांदे पे जो है 4 बच्चियों की ज़िम्मेदारी है और 2 मासूम बच्चे हैं इनको। एक बच्चे की तबीयत ख़राब है तो इसलिए नहीं लेकर आए इन्हों। तो मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी को और जो लड़की आई विटनेस है आफरीन बेगम, इसकी सबसे ज़्यादा हमारे को इसकी कस्टडी, इसकी ज़िम्मेदारी है, इसको संभाल कर रखना है ताकि उसको हम सज़ा दिला सके वैसा। तो बड़े बड़े तंजीमाएँ देखिए आप, तेलंगाना में मेरे सर में जितने बाल है, हर गली को एक तंजीम है। ज़कात चंदा का माफिया है यहाँ पर हमारे कहने तंजीमों में। आप बतलाइए, बड़े बड़े दावे करते हम क़यादत के। उत्तर प्रदेश में हम इंसाफ के लिए बोलते, कश्मीर में बच्ची का रेप हुआ तो यहाँ पर हम कैंडल लाइट मार्च निकालते, लेकिन हमारे दामन में, हमारे बगल में हमारे एक बच्ची को रेप करके मर्डर कर दिया, उन्हें बाहर आ गया बेल पे।
पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो हमारे कोई तंजीमों को, हमारे कोई कायदीन को ये अक्ल नहीं दिया, ये सलाहियत नहीं दिया, ये फ़िक्र नहीं दिया कि इस ख़ानदान का हम हाथ पकड़े, इसकी हम मदद करें। आप बतलाइए, 2 साल हो गया, 2002 हो रहा, क्या ये बच्ची के मकान पे कोई गए क्या? उसके बाद में बताइए, अरे अम्मा तुम कैसे है, तुम क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी पूरे उलमा मशाइखीन जाके TRS सेकुलर पार्टी बोल के मदद करे। ये रंजीत रेड्डी के इलेक्शन में तो मैं खुद देखा, कांग्रेस से विश्वेश्वर रेड्डी थे और रंजीत रेड्डी लड़ रहे थे, तो TRS को मुस्लिम वोट दिलाने के लिए तमाम कायदीन भाग रहे थे वहाँ पर चिवड़ला को, जब इलेक्शन हो रहा था तो पूरे उसको जिताने के वास्ते लग गए। आप बताइए, क्या रंजीत रेड्डी आज आके इनकी मदद कर रहा? क्या उसको साथ लेके फिर रहा कातिल को? रंजीत रेड्डी मीटिंगों में वो काले यादव भी उसको साथ लेके फिर रहा। हैरत की बात मुझे ये हुई कि एक मुझे कोई फ़ोटो भेजे कि बलिया इलेक्शन आया, देखिए हाल में, तो कुछ बॉर्डर एरिया जो है GHMC को लगता, महमूद अली साहब नहीं, तेलंगाना राष्ट्र समिति का फॉर्मेशन डे के दिन महमूद अली साहब मोइनाबाद गए, तो उन्हें महमूद अली साहब की मीटिंग में भी बैठा हुआ है उन्हें कातिल जो है। कोई फ़ोटो भेजे मेरे को, देखो भाई आप ऐसा, उन्होंने तो बोले हमारे पार्टी का मेंबर नहीं है उन्हें बोले, लेकिन आप आज भी जाके मोइनाबाद में देखें तो मालूम होगा कि बैनर्स पे उसकी फ़ोटो लगी हुई है। तो TRS की मुसलमानों के साथ ये हमदर्दी है, देखिए आप। खैर, जहाँ पर ना सरकार देती ना कुछ देते, अपने लोग बहुत है, अल्लाह के लाल बहुत है देने वाले। इंशाल्लाह इस बच्ची की हम झोली भर देंगे। ये बच्ची को जो है हमको पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है। 2 बच्चियों को इनका हाथ नहीं हो रहा, जो भी साहिब खैर इनकी मदद कर सकते हैं, मैं इनका अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर दूंगा। और जहाँ तक हो सकता है ये वीडियो इसको शेयर करिए, ताकि चीफ मिनिस्टर, KTR, महमूद अली, DGP, कमिश्नर साइबराबाद, ये पूरों को नहीं ये वीडियो जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम इंसाफ की दुआर करते हैं, और जब तक इस मासूम बच्ची के कातिल को हम कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, देखिए जो रेप एंड विक्टिम रहता है उसको इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल होता, बहुत लड़ना पड़ता, सालों लड़ना पड़ता। हमारे को 10-10 साल हम लड़ते केस के लिए। लोग मजाक उड़ाते, वो केस का क्या हुआ, तुम जब गए थे बयान दिए, ये केस का क्या, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जब काम करते ना, 10 साल लगते एक केस को लड़ लड़ के इंसाफ दिलाने। विक्टिम अगर मुस्लिम है, अक्यूज्ड अगर नॉन मुस्लिम है, तो फिर भूल जाओ आप इंसाफ दिलाना। आज के दौर में यह है किस्सा TRS के दौर में। फिर नंबर 1 सेकुलर, नंबर 1 पुलिस, नंबर 1 होम मिनिस्टर हमारे, फिर नंबर 1 इंसाफ हमारे कने। खैर, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। इंशाल्लाह मैं और मुश्ताक भाई मुसलसल ये केस के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मैं उनके एडमिन हमारे जनाब सैयद समी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इस फैमिली से बराबर रब्त में रहते हैं। उन्होंने जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं, आप जाके मिलिए। ये लोग आजकल कहाँ रह रहे हैं? आप लोग आजकल मोइनाबाद पे इनका पल्ली बोल के वहाँ पे रहते हैं। मोइना, अब ये जहाँ पर वे वाक़या हुआ वहाँ नहीं है, वहाँ से थोड़ी दूर पे एक इनका पल्ली गाँव बोल के है, वहाँ पर रहते हैं। ये मैं नंबर और एक बार बोल रहा हूँ, 9391107381 नंबर है इनका। इस पर गूगल पे है, इस पर फ़ोन पे है। जो भी इनकी मदद करना चाह रहे हैं मदद करिए। अगर कोई इनको अनाज पानी देना चाह रहे हैं दीजिए इनको, अगर कोई पैसे देना चाह रहे हैं पैसे दीजिए। अगर कुछ पैसे जमा हो जाएं तो मेरे से ये दोनों लड़कियों की शादी तय करते उन्होंने, कहीं अच्छी जगह शादी करा सकते। जो भी मदद होती मदद करिए और इस मसले को ज़िंदा रखिए। मैं तमाम कायदीन से बिला मज़हब व मिल्लत, बिला सियासी इख्तिलाफ़ात के सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर 2 साल तक भूल गए, अब मत भूलिए। अपने ज़ख़म को खिरोच के ज़िंदा रखिए। जब तक इसको फांसी के सज़ा नहीं दिलाएंगे हम, तो हमारा जीना बेकार है। अगर हम इसको फांसी की सज़ा नहीं दिलाए, कल के दिन कोई भी हमारी बच्ची को उठाएंगा, रेप करेंगा, मर्डर कर डालेंगा। हम खाली वक्तिया 1 या 2 दिन बयान देंगे, कैंडल लाइट टैंकबंड पे जाके नेकलेस रोड पे एक कर देंगे, एक चार मीनार कर देंगे, किस्सा टैटे फिश हो जाएगा। तो इस केस को एक मिसाल बनकर हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ये केस के थोड़े दिन के बाद पहले डॉक्टर दिशा का हुआ, वहाँ 5 एनकाउंटर हुए। आज से तकरीबन 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले मिर्ज़ापुर, यही विकाराबाद में एक मासूम बच्ची, 14 साल की बच्ची का उठा के लेके जाके वो भी विकाराबाद में ही चारा। तो ये आखिर विकाराबाद में क्यों हो रही हैं ऐसे वाक़यात? पूरे मोइनाबाद, विकाराबाद, राजेंद्र नगर में मुस्लिम बच्चियों का जीना हराम हो गया मेरे भाई। तो वहाँ हुआ
मिर्ज़ापुर विलेज में मैं गया था मकान पे, वो केस को भी परस्यू कर रहा हूँ मैं। PUCL की पूरी टीम आई थी वहाँ पर, 30-35 ख़वातीन आए मेरे बोलने पर, बड़ा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, इस बच्ची को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये आई विटनेस है, हमारा बहुत संभाल के रखना है इनको। जो भी इनकी मदद कर सकते हैं मदद करिए। यार जिंदा सोबत बाकी।